ध्यान कामाख्या कामाख्या पीठ पर आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा कर्ज उतारने के उपायों पर है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस भौतिकवादी युग में चाहे अनजाने ही हमें कर्ज लेना पड़ता है, जाने अनजाने, और एक बार कर्जों के जाल में अधिकतर लोग फंसते रहते हैं। इस कर्जे की दलदल से मुक्ति पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। अब कर्ज से छुटकारा कैसे पाए, न चाहते हुए भी एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना। आज जो चर्चा मैं करने जा रहा हूं कर्ज मुक्ति के उपायों के बारे में। निश्चित रूप से अगर इन उपायों को आप पूरी श्रद्धा पूर्वक और पूरे तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको फायदा होगा। कुछ उपाय क्या है? संसार में धन का बहुत प्रमुख स्थान है। कई बार आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यापार कारोबार को बढ़ाने के लिए या नासमझी में ही हम कर्ज ले लेते हैं, जिसकी अदायगी हम समय पर नहीं कर पाते। इसके कारण उस पर लगातार ब्याज बढ़ता जाता है, जिससे आपकी हमारी सभी की नींद खराब हो जाती है, हराम हो जाती है। बढ़ते हुए कर्ज से पूरे परिवार पे उसका असर पड़ता है। पूरा परिवार अपनी आवश्यकताओं से समझौता करने लगता है। यहाँ पर हम प्राचीन मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार कुछ कर्ज से छुटकारा पाने के उपायों पर चर्चा करेंगे, जिसके करने से कर्ज लेने वाले को निश्चित रूप से लाभ होगा। आइए जानते हैं कर्ज से मुक्ति के उपाय क्या है। मंगलवार को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर मसूर की दाल ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए उसको चढ़ाएं। इससे कर्ज से छुटकारा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगता है। घर अथवा कार्यालय में गाय के आगे खड़े होकर बंसी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण का चित्र भी लगाने से कर्जा नहीं चढ़ता और कर्जों से छुटकारा भी मिलता है। आपके द्वारा दिए हुए धन के डूबने की भी संभावनाएं कम हो जाती है। कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को लाल वस्त्र पहने या लाल रुमाल सदैव अपने पास रखें और भोजन में आप गुड़ का प्रयोग जरूर करें। बुधवार को स्नान पूजा के उपरांत वह व्यक्ति सर्वप्रथम गाय को हरा चारा खिलाए, उसके बाद खुद कुछ ग्रहण करे। तो कहते हैं ना, पहला ग्रास गौ का, तो भी कर्ज से आपको छुटकारा मिलने की संभावना प्रबल होती है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए सर्व सिद्धि दिशा यंत्र का धारण करें, इससे भी आपको शीघ्र लाभ मिलता है। हनुमान जी के चरणों में मंगल और शनिवार को तेल सिंदूर चढ़ाएं और माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ नियमित करें। 5 गुलाब के फूल, 1 चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल और गुड़ लें। किसी सफेद कपड़े में 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए उसको बांधे और जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा आपको 7 सोमवार करना होगा। कर्ज लेने वाला व्यक्ति यदि अपनी तिजोरी में स्फटिक की षड्यंत्र के साथ साथ में मंगल पिरामिड की स्थापना करे और नित्य धूप दीप दिखाएं तो भी उसको शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लेकर उसे एक नारियल पर लपेट ले और जब भी नियमित पूजा के साथ इसका भी पूजन करें। पूजन के बाद इस नारियल को भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए किसी भी बहते हुए जल धारा में इसका प्रवाह कर दें। इस छोटे से उपाय से आपकी मेहनत के श्रेष्ठ फल मिलने के योग बनने लगेंगे और आपके ऊपर से शीघ्र ही कर्ज उतर जाएगा या कर्ज का भार कम हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है और लाख प्रयास करने के बावजूद भी कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है तो उसे चुपचाप एक उपाय करें।
थोड़ी सी फिटकरी ले, सिंदूर बांधकर बुधवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर के नीचे दबा दे और फिर हाथ जोड़कर वापस आ जाए, पीछे मुड़कर ना देखें। यह उपाय लगातार 4 बार अवश्य करें। निश्चित रूप से अगर आप विश्वास पूर्वक इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। नवरात्रि में ताजे आटे की लोई बनाकर उसमें गुड़ भरकर अपनी मनोकामना को कहते हुए जल में प्रवाह कर दें। ऐसा करने से कर्ज मुक्ति की संभावनाएं बढ़ जाती है। यदि किसी व्यक्ति को कर्ज से परेशानी है और लाख प्रयास करने के बाद में कर्जे से छुटकारा नहीं मिल रहा है तो चुपचाप एक उपाय करें, एक छोटी सी फिटकरी ले, सिंदूर बांध कर बुधवार को उसको पीपल के पेड़ के नीचे दबा दे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और वापस लौट रहे, पीछे मुड़ के ना देखें। यह उपाय लगातार 4 बार करना होगा। यदि किसी व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है और चुका ना पा रहा हो तो उसे अपने घर के मंदिर में मंगल यंत्र को प्रतिष्ठित करके उसकी नित्य पूजा ध्यान करनी चाहिए। इससे भी कर्ज मुक्ति के योग बनते हैं। मित्रों, ये कुछ प्रयोग हैं, अगर आप नियम पूर्वक करते हैं तो निश्चित आपको लाभ होगा। तब अब आप मुझे आज्ञा दें, मिलता हूँ पुनः अगले वीडियो में अगले विषय के साथ आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए जय मां कामाख्या, आपका दिन शुभ हो। मां भगवती।